हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो आगे जो हम टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे 10, 11, 12, 13, तो ये चारों ही क्वेश्चन इसी तरह के सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है और अलग अलग डिफरेंट टाइम के। तो आप इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड आपके किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन्हीं 4 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखो, इन व्हाट रेशियो does the x-axis divide the line segment joining the points -4, -6 and -1, 7? Find the coordinate of the point of division। तो एक तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट इसको ग्राफ बना के और इन पॉइंट्स को प्लॉट करो, या फिर आप यहाँ पे क्या करो, कोई भी एक लाइन ले लो, सिंपल आप फिगर यहाँ पे बना लो। तो इसमें फिगर बनाना आपको जरूरी है। अब ये रेशियो वाला क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है। उस लाइन वो लाइन को क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, वो लाइन एक्स एक्सिस से पास हो रही है तो एक्स एक्सिस उसको क्या कर रही है, 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। तो आपको बताना है कि वो ये जो एक्स एक्सिस है उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले डाउट तो यहाँ पे बच्चों को ये आ रहा है कि मैम आप k:1 ही क्यों ले रहे हो। तो इसको आप 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल दोनों लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने एनसीईआरटी बुक में आपको बताया था कि क्योंकि जब आप इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम मोस्टली कोई एक रैंडम वेरिएबल ही लेते हैं कि लेट ये x होगा तब ये y होगा। इस तरह से हम जैसे लिए ना, हमने एक वेरिएबल जैसे लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल वाला चैप्टर उसमें लिए हैं, हमने क्वाड्रेटिक वाले में लिए हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही आपको लेट करके ही इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन 1 वेरिएबल लेट करके सॉल्व करके बताऊंगी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आपको 2 वेरिएबल लेट करके सॉल्व बताऊंगी, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि हम यहाँ पे क्यों लेट नहीं करेंगे तो रेशियो आएंगे कैसे। अगर इक्वल रेशियो में होता तो 1:1 कर देते, बट जब हमें रेशियो पता ही नहीं तो हमें लेट ही करना पड़ेगा। तो अब देखो इसका फिगर कैसे बनेगा कि ये देखो हमने ए पॉइंट, देखो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है, एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो ए पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं -4, -6। बी पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं -1, 7। लेट की इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस उसको डिवाइड कर रही है, तो ये मैंने यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया। अब आपको एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट पता है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और एक्स की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो क्योंकि x की वैल्यू में पता नहीं है तो हमने इसको वेरिएबल ले लिया, लेकिन y एक्सिस यहाँ पे, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये चीज हमें पता है। ये देखो मैं आपको ग्राफ में बताती हूँ। ये पॉइंट, ये लाइन जो है यहाँ एक्स एक्सिस पे कट करिए। अब इस एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो है -17.77, लेकिन वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चाहे मैं इस पॉइंट पे देखूं तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -5, और वाई कितना है, 0। यहाँ देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट आपके कितना है, 5, 0, इसके है 10, 0, 15, 0, 20, 0। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो और एक्स की वैल्यू तो कोई ना कोई रहेगी। अब लेट के ये जो पी पॉइंट है ये इस लाइन को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो आप इसमें k और एक और वेरिएबल भी ले सकते हो, 1 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से सेम ही मेथड आपका रहेगा। नाउ राइट करते जो भी गिवन है। तो लेट पॉइंट P x,0 ऑन x एक्सिस इंटरसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो पॉइंट x एक्सिस पे कोई पॉइंट है x,0 जो इसको इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो k:1। तो k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जब भी आपका इस तरह से डिवाइड करेगा तो सेक्शन फॉर्मूला ही आएगा। चाहे आपको P गिवन हो, चाहे रेशियो गिवन हो, या कोई वेरिएबल फाइंड करना हो, जब भी इस तरह की कंडीशन जब भी आएगी तो आपको सेक्शन फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज करना है। तो एक्चुअल में हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया m1, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 ले लिया, ये हमने x2 y2 ले लिया, और जो p के कोऑर्डिनेट है वो हमारे, ये जो मैंने x, y लिया ना वो हमारे p के कोऑर्डिनेट है। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पे x,0 इक्वल टू m1 x2। तो ये आपका m1 x2, तो यहाँ पे हो गया m1 इंटू -1, फिर m2 x1, तो ये आपका m2 हो गया यहाँ पे 1 इंटू x1 हो गया -4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो k+1 हो गया। सॉरी, यहाँ पे m1 कितना है, k है, तो यहाँ k लिखेंगे। ओके, फिर आप नेक्स्ट देखो m1 y2। तो m1 आपका k इंटू 7 हो गया, तो ये हो गया k इंटू 7 प्लस m2
y1, तो यहाँ पे m2 है हमारा 1 और y1 है -6 डिवाइडेड बाय k+1। तो ये देखो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ये देखो बीच में कॉमा लगा हुआ है ना, इनमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये x है और ये y है, तो x x के इक्वल हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट के इक्वल, y का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस k इंटू 1 हो गया k, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -4 डिवाइडेड बाय k+1 हो गया। फिर नेक्स्ट 0 इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 7k, फिर प्लस माइनस माइनस 6/k+1। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखती हूँ तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ x भी वेरिएबल है, k भी वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से हम दो वेरिएबल की वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकते। और अगर मैं इस इक्वेशन को देखती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है k, तो मैं इस इक्वेशन से k की वैल्यू फाइंड करके इधर पुट कर दूंगी, तो मुझे यहाँ से k की वैल्यू भी मिल जाएगी और x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 0, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर पूरा जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें सॉल्व करना है ना, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो ये डिनोमिनेटर उधर चला गया, तो यहाँ पे बच गया 7k -6। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आंसर आता है, तो ये तो हो गया 0 और ये 7k -6 हो गया। अब मुझे k की वैल्यू चाहिए, -6 को उधर शिफ्ट किया तो ये +6 हो गया इक्वल टू 7k। तो अब k की वैल्यू चाहिए, 7 को उधर शिफ्ट करो, 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारा 6/7 कितना हो गया, हमारा k हो गया। k की वैल्यू हमें चाहिए थी, हमने k की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। नाउ k की वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। तो नाउ x इक्वल टू -k -4 डिवाइडेड बाय k+1। तो नाउ k की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू -6/7। देखो k की वैल्यू रख रहे हैं, साइन आपका एज इट इज है, -4 फिर डिवाइडेड बाय 6/7 +1। नाउ एलसीएम ले लेते हैं। 4 के डिनोमिनेटर में 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम आपका 7 हो गया। 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा -6 हो गया। 1 के टेबल में 7 आता है 7 टाइम, तो ऊपर यहाँ पे 7 मल्टीपल होगा, तो ये हो गया 28। फिर सेम यहाँ पे भी देखते हैं। फिर 7 के टेबल में यहाँ पे 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आएगा। 7 के टेबल में 7 आया 1 टाइम, तो 1 इंटू 6 6 हो गया। 1 के टेबल में 7 आया 7 टाइम, तो 7 इंटू 1 हो गया 7। अब इनको ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 28 + 6 आपका यहाँ पे हो गया 34, बट साइन नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया -34/7। फिर 6 + 7 आपके यहाँ हो जाएगा 13/7। तो फ्रैक्शन में इस तरह से आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -34/7, डिवाइड की साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। अब ये आपका उल्टा हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो गया, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो गया। 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ से आया -34/13। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो जो हमें आंसर चाहिए था, x का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए था, यानी p के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे चाहिए थे, तो x हो गया आपका -34/13, ये तो 0 ही रहेगा। अब चाहो तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो k की वैल्यू पुट करके, तो ये आपका यहाँ पे 0 ही आएगा। इसको सॉल्व करके देख लो भले आप, k की वैल्यू अगर यहाँ पुट करके भी देखोगे, ओके, तो हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो वैसे 0 x कोऑर्डिनेट हमें चाहिए था, x का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे मिल गया, रेशियो हमें मिल गया। अब आप इसको देखो, ये रेशियो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपको रेशियो बोला है ना, तो रेशियो के फॉर्म में आंसर देना है। तो आपका रेशियो आपने क्या लेट किया था, रेशियो हमने यहाँ पे लेट किया था k:1, तो ये आपका k की वैल्यू क्या हो गई 6/7:1। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हम इसको क्या कर देते हैं, नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रखते हैं। तो फ्रैक्शन को नंबर बनाने के लिए क्या करोगे, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो 6/7 × 7 रेशियो 1 × 7 हो गया, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये तो बच गया 6:7। तो ये हमारा रेशियो है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे जो P पॉइंट है वो इस लाइन को 6:7 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ओके। तो अब फाइनल आंसर लिखते हैं, हैंस द P पॉइंट divide AB in 6:7 ratio and point of intersection is PX, 0 था, जो कि हमारा आएगा P
x की जगह वैल्यू रख दो -34/13, 0। तो अगर आपने रेशियो ये लिखा है तब भी आपका आंसर राइट है, अगर आपने ये लिखा है तब भी आपका आंसर राइट है, बट फाइनल आंसर आपको जरूर लिख के बताना है। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आपका ये आंसर भी यहाँ पे राइट है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया। अब भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, मैंने यहाँ k:1 लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम m1:m2, यहाँ 2 वेरिएबल लेके इसको सॉल्व करेंगे, तब भी देखना आपका आंसर इसी तरह से आएगा। थैंक यू।